नमस्कार साथियों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 10 उपनिवेशवाद और देहात। और देखते हैं इस चैप्टर से हमारे कितने शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस निकलते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि औपनिवेशिक शासन सबसे पहले डैश में स्थापित हुआ। तो बच्चों, औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेजों का जो शासन था वो सबसे पहले कहाँ पे स्थापित हुआ था? बंगाल में स्थापित हुआ था। तो बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरे में पूछा है स्तंभदारी बंदोबस्त क्या थी? ऑप्शन ए शासन के नियम, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी कर व्यवस्था, ऑप्शन डी ब्याज की व्यवस्था। तो बच्चों, स्तंभदारी बंदोबस्त कर व्यवस्था को हम कहते थे। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यही स्तंभदारी बंदोबस्त एक स्थायी कर की एक व्यवस्था थी जिसके अंदर करों को फिक्स कर दिया गया था, स्थायी कर दिया गया था। तो सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरे में पूछा है स्तंभदारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1700 में, ऑप्शन बी 1720 में, ऑप्शन सी 1793 में, ऑप्शन डी 1795 में। तो बच्चों, स्तंभदारी बंदोबस्त को 1793 में लागू किया गया था। तो सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न चौथे में पूछ रहा है स्तंभदारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो स्तंभदारी बंदोबस्त को बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। तो डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पांचवें में हमसे पूछ रहा है कि स्तंभदारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद लगभग डैश प्रतिशत से ज़्यादा जमींदारी हस्तांतरित कर दी गई थी। तो बच्चों, लगभग 75% से ज़्यादा जो जमींदारियाँ थी वो हस्तांतरित यानी ट्रांसफर कर दी गई थी। तो बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न छठे में पूछा गया है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डैश ब्रिटिश सेना का कमांडर था। तो बच्चों, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चार्ल्स कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का कमांडर था। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न सातवें में हमसे पूछ रहा है कि जब बंगाल में स्तंभदारी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बच्चों, चार्ल्स कॉर्नवालिस ही थे जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे जब स्तंभदारी बंदोबस्त को लागू किया गया था बंगाल में। तो सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आठवें में पूछा है कि रेयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में डैश के लिए किया गया था। तो रेयत बच्चों अमीर किसानों के लिए किया गया था। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, किसानों के लिए। प्रश्न 9 में पूछा है जमींदार समय पर कर राशि क्यों नहीं चुका पाते थे? ऑप्शन ए प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी, ऑप्शन बी कृषि की उपज की कीमतें काफ़ी नीचे थी, ऑप्शन सी कर बहुत अधिक था और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों, ये ए बी सी तीनों कथन हमारे बिल्कुल सही हैं कि जो मांगें थी वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी यानी टैक्स बहुत ज़्यादा था, कर बहुत अधिक था और कृषि उपज की कीमतें उस टाइम पर काफ़ी कम थी। तो तीनों हमारे राइट आंसर है। तो डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी वजह से जो जमींदार थे राशि को चुकाने में चूक करते थे यानी कि नहीं चुका पाते थे उस राशि को। प्रश्न 10वें में पूछा है कि अमला कौन था? ऑप्शन ए अंग्रेजों का अधिकारी, ऑप्शन बी जमींदार का अधिकारी, ऑप्शन सी किसानों का नेता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, अमला जो था वो जमींदार का अधिकारी था जो कि कर वसूलने आया करता था जमींदार की तरफ से। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11वें में पूछा है कि जोतदार कौन थे? ऑप्शन ए अंग्रेजों के अधिकारी, ऑप्शन बी धनी किसान, ऑप्शन सी मछुआरे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जोतदार हम धनी किसानों को कहते थे। वही है बच्चों जो जमींदार को परेशान देखकर बहुत खुश हुआ करते थे, क्योंकि जब जमींदार अपनी निर्धारित रकम को नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमींदारियां नीलाम कर दी जाती थी और ये जोतदार जाके उन जमींदारियों को सस्ते दामों में खरीद लिया करते थे। ये वही धनी किसान है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12वें में हमसे पूछ रहा है कि गांव में जोतदार की शक्ति जमींदार की ताकत की अपेक्षा डैश प्रभावशाली थी। तो बच्चों, अधिक प्रभावशाली थी यानी जो थे वो अधिक ताकतवर थे जमींदारों से ज़्यादा। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13वें में पूछ रहा है कि जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली कहाँ थे? ऑप्शन ए उत्तरी बंगाल में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी पश्चिमी बिहार में और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों, उत्तरी बंगाल में जोतदारों को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली देखा गया क्योंकि उत्तरी बंगाल में जोतदारों के पास बहुत ही ज़्यादा भूमि पाई जाती थी। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14वें में पूछ रहा है कि पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? ऑप्शन ए 1810, ऑप्शन बी 1811, ऑप्शन सी 1812 और ऑप्शन डी 1813। तो बच्चों, पांचवी रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद में 1813 में पेश किया गया था। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15वें में पूछ रहा है कि पांचवी रिपोर्ट किस समिति के द्वारा तैयार की गई थी? ऑप्शन ए प्रारूप समिति, ऑप्शन बी भाषा समिति, ऑप्शन सी प्रवर समिति और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बच्चों, पांचवी रिपोर्ट को प्रवर समिति द्वारा तैयार किया गया था। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 में पूछा गया है कि पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती किया करते थे? ऑप्शन ए झूम खेती, ऑप्शन बी स्थायी खेती, ऑप्शन बी निर्वाह खेती, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों, जो पहाड़ी लोग थे वो झूम खेती करते थे। झूम खेती अर्थात कभी इस भूमि पर खेती कर ली, कभी दूसरी भूमि पर खेती कर ली, कभी दूसरी भूमि पर खेती कर ली, यानी घूम घूम कर खेती करने की पद्धति को हम झूम खेती कहते हैं। तो वही एक पहाड़ी लोग किया करते थे। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, झूम खेती।
प्रश्न 17 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी लोगों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए शिकार करना, ऑप्शन बी झूम खेती करना, ऑप्शन सी रेशम के कीड़े पालना, ऑप्शन डी स्थायी कृषि करना। तो बच्चों झूम खेती करते थे, शिकार करते थे, रेशम के कीड़े भी पालते थे, लेकिन ये स्थायी कृषि नहीं करते थे। अभी मैंने बताया आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में कि ये घूम घूम कर खेती किया करते थे। तो डी ऑप्शन हमारा गलत है, यानी यही राइट आंसर है, क्योंकि ये पहाड़ी लोगों से संबंधित नहीं है, ना ही उसकी विशेषता है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18वें में पूछा गया है कि पहाड़ी लोग कुदाल का प्रयोग करते थे जबकि संथाल लोग डैश का प्रयोग किया करते थे। तो बच्चों संथाल लोग जो थे वो हल का प्रयोग किया करते थे, जबकि पहाड़ी लोग कुदाल का प्रयोग करते थे, क्योंकि पहाड़ी इलाके में ज़मीन काफ़ी सख्त होती थी, जिसको खोदने के लिए कुदाल की आवश्यकता पड़ती थी। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19वें में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संथाल लोगों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए जंगल का सफाया करना, ऑप्शन बी इमारती लकड़ी को काटना, ऑप्शन सी स्थायी कृषि करना और ऑप्शन डी झूम खेती करना। तो बच्चों संथाल लोग स्थायी कृषि किया करते थे, तो ये झूम खेती कैसे करेंगे? झूम खेती तो पहाड़ी लोग किया करते थे, तो यही गलत आंसर है, यानी यही संथालों की विशेषता नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, झूम खेती करना। प्रश्न 20वें में पूछा गया है कि संथाल डैश के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। ऑप्शन ए 1750, ऑप्शन बी 1760, ऑप्शन सी 1770, ऑप्शन डी 1780। तो बच्चों 1780 के दशक तक संथाल जो थे वो बंगाल के आसपास आने लगे थे, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21वें में पूछा गया कि डैश तक जमीन के एक बड़े इलाके को दामिन इकोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया था। तो बच्चों 1820 तक जमीन के एक बड़े हिस्से को दामिन इकोह के नाम से सीमांकित कर दिया गया था, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22वें में पूछा गया है कि संथाल लोगों के गाँव की संख्या जो 1838 में केवल 40 थी, यह बढ़कर 1851 में डैश तक पहुँच गई। तो बच्चों जब हम देखते हैं कि संथालों के गाँव की संख्या 1838 में केवल 40 होती है, लेकिन 1851 तक आते आते संथालों के गांव की जनसंख्या 1473 तक पहुंच जाती है, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23वें में पूछा गया कि जो राजस्व प्रणाली मुंबई दक्कन में लागू की गई उसे क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए स्तंभरारी बंदोबस्त, ऑप्शन बी स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन सी रेतवाड़ी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों रेतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था जो मुंबई दक्कन में लागू की गई थी राजस्व प्रणाली, तो सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 24वां हमसे पूछ रहा है कि 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का लगभग 3/4 भाग डैश से आता था। तो बच्चों 1860 के दशक से पहले अगर बात करें तो ब्रिटेन का जो लगभग 3/4 भाग जो था कपास का, वो अमेरिका से आता था, तो ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अमेरिका में गृहयुद्ध जब चलता है तो अमेरिका का कपास जो होता है जो ब्रिटेन तक पहुँच रहा होता है तो वो बंद हो जाता है, तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। प्रश्न 25वें में पूछा है कि ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ कब बनाया गया। तो बच्चों 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ बनाया गया था, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 26 में पूछा गया कि अमेरिका में डैश में गृहयुद्ध छिड़ गया था। ऑप्शन ए 1855, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1861। तो बच्चों 1861 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी, क्योंकि अमेरिका में जो गृहयुद्ध था वो 1861 में छिड़ा था, तो डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 27 में पूछा गया है कि दक्कन के गांव में रेयतों ने बगावत कब की। तो बच्चों दक्कन के गांव में रेयतों ने बगावत 1875 में करी थी, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 1875। तो बच्चों अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।